हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आप लोग कैसे? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, पढ़ाई को कंटिन्यू ढंग से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास से स्टार्ट होता है और आज की क्लास में हम जो बायोलॉजी पढ़ाएंगे। ठीक है, और बायोलॉजी में आज हम लोग जानते हैं कि अवना आरंभ किसे कहते हैं। क्या जानेंगे? अवना आरंभ किसे कहते हैं। अवना या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अवना आरंभ से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बिना लेट के हम क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि अवना आरंभ किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखा है कि अवना आरंभ जिसको बोलते हैं अनके पब रेटी। ठीक है, पब रेटी बोलते हैं। ठीक है, इसको लिखेंगे कि प्रजनन, क्या लिखेंगे कि प्रजनन काल की प्रारंभिक अवस्था को ही अवना आरंभ कहा जाता है। कि प्रजनन की जो प्रारंभिक अवस्था होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवना आरंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? अवना आरंभ कहते हैं। ठीक है, देखिए ये लिखा है कि जैसे मनुष्य में जो अवना आरंभ होता है वो 11 से 13 वर्ष यानी कि 13 वर्ष की जो अवस्था में शुरू हो जाता है। कब होता है? तो 11 से 13 वर्ष तक शुरू होता है और 45 वर्ष में बंद हो जाता है। मनुष्य में जो है यौन आरंभ कब होता है? तो 11 से 13 वर्ष की उम्र में क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है और 45 वर्ष में क्या होता है, बंद हो जाता है। ठीक है, फिर देखिए इसमें लिखा है कि जो है पुष्पित पादपों यानी उच्च पादपों में पुष्पन की क्रिया प्रजनन अवस्था के प्रारंभ एवं कायिक प्रवर्धन समाप्ति को दर्शाता है। यानी जो पुष्पित पादप है, यानी पुष्पित पादप या फिर जो है उसको बोलते हैं उच्च पादप। ठीक है, उच्च पादप में जो है पुष्पन की क्रिया प्रजनन अवस्था के प्रारंभ, प्रजनन अवस्था के क्या प्रारंभ एवं कायिक प्रवर्धन समाप्ति को दर्शाता है। जो कायिक प्रवर्धन उसको क्या समाप्ति को दर्शाता है। ठीक है, फिर देखिए हम लोग जानते हैं कि जो लैंगिक दृष्टि से पुष्पित पादप कितने प्रकार के हैं। यानी लैंगिक दृष्टि से जो पुष्पित पादप है वह कितने प्रकार के हैं? तो दो प्रकार के। कितने प्रकार के हैं? दो। तो उत्तर में लिखेंगे हम लोग जो है कि लैंगिक दृष्टिकोण से पुष्पित पादप दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। देखिए एक है कि मोनोकार्पिक पादप। क्या है? मोनोकार्पिक पादप, जिसे बोलते हैं मोनोकार्पिक प्लांट। ठीक है, फिर दूसरा क्या है? दूसरा है पॉलीकार्पिक पादप। क्या बोलेंगे? पॉलीकार्पिक पादप, जिसको बोलते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट। क्या बोलेंगे? पॉलीकार्पिक प्लांट। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि मोनोकार्पिक पादप किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मोनोकार्पिक पादप किसे कहते हैं या फिर मोनोकार्पिक पादप से आप क्या समझिए, ये अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लिखे कि मोनोकार्पिक पादप ऐसे पादप जो ये अपने पूरे जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्पन एवं फलन करते हैं। मतलब देखिए मोनोकार्पिक पादप क्या है? तो ऐसे पादप जो पूरे अपना जीवन काल में एक ही बार यानी कि एक ही बार क्या पुष्पन करेगा एवं फलन करेगा। ठीक है, तो बोले क्या कि एक ही बार जो है एक ही बार पुष्पन एवं फलन करते हैं उसको मोनोकार्पिक पादप कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए क्या मेला कोना, क्या है? मेले कोना के बेम्बूसाइटी। क्या? मेले कोना बेम्बूसाइटी जो बांस की प्रजाति है। किसका प्रजाति है? बांस की प्रजाति है। ठीक है, इसमें जो 50 से 100 वर्षों में एक बार पुष्पन होता है कि जो पूरा जीवन काल में या तो 50 वर्ष में या फिर जो है 100 वर्ष में। ठीक है, केवल एक ही बार क्या होता है, एक ही बार जो है पुष्पन एवं फलन होता है। ठीक है, फिर जो दूसरा बार इसमें नहीं होता, फिर ये अपने आप मर जाता है। ये इसको बोलते हैं मोनोकार्पिक पादप कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोकार्पिक पादप कहते हैं। ठीक है, पहले आप लोग अपना अगर समझ में आ गया पहले आप लोग नोट कीजिए, 2 मिनट का समय दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग नोट कीजिए, इसके बाद जो है हम फिर आगे लिख के बताएंगे। आप लोग पहले नोट कीजिए। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक, देखिए हम क्या बता रहे थे, हम जो बता रहे थे मोनोकार्पिक। ठीक है, मोनोकार्पिक का जो उदाहरण बता रहे थे उसमें एक उदाहरण हम बता दिए। ठीक है, देखिए दूसरा उदाहरण क्या है? दूसरा उदाहरण दिया गया है कि दूसरा उदाहरण है एस्ट्राविलिथेंस। एस्ट्राविलिथेंस कुथियान। क्या? एस्ट्राविलिथेंस कुथियान। ठीक है, जिसको क्या लिखा? बांस की तरह दूसरा प्रजाति है। यानी कि इसके नीचे लिखें कि जो है ये जो एस्ट्राविलिथेंस कुथियान है ये क्या है? ये बांस की तरह जो है दूसरा प्रजाति। क्या? बांस की तरह दूसरा प्रजाति। ठीक है, इसे जो है इसे नीला कुरेंजी भी कहा जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? नीला कुरेंजी भी कहते हैं। ठीक है, और देखिए इसमें जो है इसमें 12 वर्षों में एक बार पुष्पन होता है कि जो है पूरा 12 वर्ष में जो है एक बार पुष्पन एवं फलन होगा। क्या होगा? पूरा 12 वर्ष में एक बार पुष्पन एवं फलन होता है। ठीक है, देखिए नोट में लिख दिए, इसको याद रखना है कि नीला कुरेंजी केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु की घाटियों में पाया जाता है। जो नीला कुरेंजी कहाँ पाया जाएगा? तो देखिए केरल में पाया जाएगा, कर्नाटक में पाया जाता है, तमिलनाडु में की घाटियों में पाया जाता है। ठीक है, पिछली बार जो 2018 में तथा उससे पहले जो है उससे पहले 2006 में नीला कुरेंजी में पुष्पन हुआ था। अंक जो है देखिए पिछले वर्ष क्या हुआ, अंक जो 2018 में फलन एवं पुष्पन हुआ, इससे पहले 2006 में हुआ। ठीक है, फिर जो क्या लिखा है कि जो है पुष्पन हुआ था जिससे जो केरल, कर्नाटक
तमिलनाडु की घाटियों में बैंगनी नीले रंग की कालीन सी बिछ गई थी, पूरा एकदम बैंगनी नीले रंग की कालीन सी पूरा बिछ गई थी। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है कि मोनोकार्पिक के उदाहरण, यानी कि आगे जो हम लोग लिखे हैं मोनोकार्पिक पादप के उदाहरण। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक वर्षीय मोनोकार्पिक। क्या जानेंगे? एक वर्षीय मोनोकार्पिक। ठीक है, एक वर्षीय में क्या क्या आता है? तो एक वर्षीय में आएगा गेहूं हो गया, धान हो गया। क्या है? गेहूं, धान। ठीक है, बहुत सारे पौधा और भी आता है। हम लोग जानते हैं 2 वर्षीय मोनोकार्पिक। 2 वर्षीय मोनोकार्पिक देखिए इसमें भी क्या होता है, इसमें जो है मूल्य आ जाएगा गाजर, यानी कि 2 वर्ष में जो है एक ही बार मूल्य या तो फल देगा या फिर जो है पुष्पन करेगा पूरा 2 वर्ष में। ठीक है, फिर देखिए क्या बहुवर्षीय मोनोकार्पिक। बहुवर्षीय क्या है? मोनोकार्पिक। ठीक है, बहुवर्षीय में क्या हो जाए जैसे नीला कुरंजी, यानी कि बहुत साल होता है तब जाके एक बार पुष्पन एवं फलन करता है। ठीक है, ये सब हो गया मोनोकार्पिक। अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? तो अगले क्लास में जो है हम पॉलीकार्पिक पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने रहने थे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइबर नहीं किए तो फटाक से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर दीजिए, और जो है शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ठीक है।